नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बाइट पर। हाजिर हम एक और नई वीडियो के साथ। आज हम देखेंगे ऑलिव बोर्ड के द्वारा कराया गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए ऑल इंडिया लाइव फ्री मॉक टेस्ट, जिसको आप 13 अप्रैल शाम 7 बजे तक देख सकते हैं। और मॉक टेस्ट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉक टेस्ट जो है आपको ये बताता है कि आपकी तैयारी कहाँ है, कितनी आपकी तैयारी अभी बची है। और आप अगर लाइव मॉक टेस्ट देते हैं तो वो आपको ये भी बताता है कि ओवरऑल आपकी स्टैंडिंग क्या है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म का लाइव मॉक टेस्ट देते हैं आप, तो वो बताएगा आपको कि ऑल ओवर आपकी स्टैंडिंग कहाँ है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मॉक टेस्ट की वीडियोज़ वैसे इंपॉर्टेंट होती है। हम जैसे मैं अगर आपको करा रहा हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा, जिससे कि मैं अपने मॉक टेस्ट को अच्छा कर पाया। एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब स्टूडेंट का मॉक स्कोर जो होता है 120 से 130 के बीच में रह जाता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो जाता है तो 135 जाता है, इससे ऊपर नहीं बढ़ पाता। इससे ऊपर ना बढ़ने के रीज़न ये हैं कि आपका कुल मिला के चारों ही सेक्शन में कुछ कुछ सेक्शंस में आपकी कमी पढ़ाई की, या फिर आपका रिवीजन की कमी, या फिर आपने जो है अपना कोर्स अच्छे से नहीं पढ़ा, तो वो एनालाइज भी आपको करना होता है। अदरवाइज इस 120 से 130 से अगर आप 150 प्लस जाने में आपके एक दो अटेम्प्ट निकल जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। और जनरली ये ऐसा बच्चों के साथ होता है। उसको आप इसी अटेम्प्ट में सही कर सकते हैं अगर आप अपने मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करें, क्या आपकी कमियां रह गई हैं हर सेक्शन वाइज आप लिखें, और उसको दूसरा लाइव मॉक टेस्ट आने से पहले उस कमियों को सही करें। ये आप 5 से 6 मॉक के अंदर आप इसका स्कोर जो है 135 से आप 145 तक बड़े आराम से ला सकते हैं। और अगर आपकी और तैयारी अच्छी हो गई, सभी आपने जैसे रीजनिंग के सेक्शन को अच्छा कर लिया, मैथ्स के सेक्शन को 25 में से 24 ले आए, रीजनिंग में 25 में से 24 अगर आप कर ले रहे हैं, इंग्लिश में से आप 25 में से 22 कर ले रहे हैं, तो ये आपका 150 ऊपर भी जा सकता है। और फिर आपका सारा खेल आ जाता है जनरल अवेयरनेस का। तो वहाँ पे आपको जो है अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अपनी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से बनाइए कि कौन सा सेक्शन आप पहले करने में आपको अच्छा लग रहा है, या जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं वो सेक्शन आप पहले करें। हाँ, इन वीडियोस से आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको कौन सा सेक्शन पहले करना सही रहेगा, अगर आपका कुछ अपना ओपिनियन नहीं है तो। और हमारा एक्सपीरियंस ये जो कहता है उसमें आपको ज़्यादा उससे मैच नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे आपको टाइम होता रहेगा मॉक देते हुए, आप अपना आपको पहले से बहुत अच्छा प्रीवियस से आप देखेंगे, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए आपकी जो भी सिचुएशन अभी है, जितने भी मॉक में आपके स्कोर अभी आ रहे हैं, आप उसको एनालाइज कीजिए और देखिए कहाँ कमी रह रही है और किस स्ट्रैटेजी के साथ आपको सॉल्व करना चाहिए पेपर, जिससे कि आप जो है कम से कम, यानी 1 घंटा ही टाइम होता है, वो बहुत जल्दी निकल जाता है, एग्जाम में पता भी नहीं चलता। तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ जो है अपना टारगेट रख के आप जो है एग्जाम को कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है तो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अब हम अपना मॉक शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश करेंगे, ठीक है। और इंग्लिश में अगर हम देखें तो ये कहता है कि डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर टीचर दैट द प्रोजेक्ट विल बी मैनेज्ड बाय द न्यू टीम लीडर इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस में बताना द प्रोजेक्ट वॉज मैनेज्ड बाय द न्यू टीम लीडर, द न्यू टीम लीडर मैनेज द प्रोजेक्ट, द न्यू टीम लीडर एक्टिव वॉइस के अंदर, और ये विल बी मैनेज्ड है। तो ठीक है, द न्यू टीम लीडर विल मैनेज द प्रोजेक्ट, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि आई कैन सी दैट यू आर बिसाइड योर सेल्फ विद डम्ब ऑन बींग सेलेक्टेड फॉर द जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, बिसाइड योर सेल्फ विथ रिग्रेट, सेलेक्टेड, बींग सेलेक्टेड फॉर जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो ये तो है नहीं। बिसाइड योर सेल्फ विद जॉय, बिसाइड योर सेल्फ विद केयरिंग, बिसाइड टुगेदर योर सेल्फ, नहीं। तो इसमें जो इसका सही है वो बिसाइड योर सेल्फ विद जॉय लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम को हम ये सब लास्ट में करते हैं, मिस स्पेल्ड को भी लास्ट में करेंगे। इधर देखा जाए तो कहता है वंस अ वीक ऑन ट्यूजडेज, once a week on Tuesdays she writes a nice chatty letter full of news and gossips to her husband. once a week, ठीक है, on Tuesdays यानी कि हफ्ते में एक बार मंगलवार के दिन वह she writes a nice chatty letter full of news and gossips to her husband। इसमें तो नो एरर दिख रहा है, ऑप्शन 4। ठीक है, one who criticize cherished beliefs or institution, eclectic, प्रोडिजी नहीं, आइकोनोक्लॉज, ये बिल्कुल रिपीटेड है, ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ है। द करेक्ट सेंटेंस पैसिव वॉइस में, द
interrogators tortured the prisoner relentlessly. The prisoner was tortured by the interrogator relentlessly. The interrogators would torture the prisoner, tortured the नहीं ये ठीक है इसका. The prisoner was tortured by the interrogator relentlessly. ठीक है. उसके बाद ये कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑफन सीन एज अ मेजर ऑफ नेशंस प्रोग्रेस. ठीक है. बट इट्स बेनिफिट्स आर नॉट ऑलवेज डैश इवनली. ये ए है और यहाँ पे यहाँ ध्यान रखना होता है हमें कि ये सेम होना चाहिए, क्योंकि आगे पीछे करके भी कभी कभी पूछ लेता है. तो ए का ये पूछ रहा है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑफन सीन एज अ मेजर ऑफ नेशंस प्रोग्रेस बट इट्स बेनिफिट्स आर नॉट ऑलवेज डैश इवनली. ठीक है. एम्पलीफाइड, एक्यूमुलेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, सस्पेंडेड. डिस्ट्रीब्यूटेड, इट्स नॉट ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है. बेनिफिट्स नॉट ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली. While some sectors flourish, others struggles to keep up, leading to rising income inequality. Governments try to dash in this imbalance through policies such as progressive taxation and social welfare program. Government try to dash in this imbalance through policies such as progressive taxation. अच्छा, गवर्नमेंट ट्राई टू ब्रिज द गैप हो सकता है ना, बिल्कुल, क्योंकि कमी पूरा करना. ब्रिज द बैंक कुछ नहीं है. टेक द गैप, फिल द गैप. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. उसके बाद कहता है कि however these measures sometimes dash and leads to unintended consequences like discouraging investment or creating dependency on state support. ठीक है. however these measures sometimes dash and sometimes leads to unintended. bite the bullet, कोई नहीं, लास्ट में देखते हैं इसको. ठीक है. इसके बाद कहता है additionally globalization has widened economic disparities as developed nations dash more than emerging economies. Additional globalization has widened economics disparities. अच्छा, disparities है. और as developed nations dash more than emerging, affect, widen, reduce benefits. ये benefits होगा क्योंकि डेवलप कंट्री बेनिफिट ज़्यादा करती हैं देन दी एमर्जिंग इकोनॉमीज. टू एंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसी मेकर मस्ट डैश इनोवेशंस, एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंश्योरिंग दिस प्रॉस्पेरिटी रीचेज ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. टू एंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसी मेकर मस्ट डैश. ज़ीरो इन ऑल नहीं, बेल आउट नहीं, कॉल ऑफ नहीं, रैम्प अप सुना है ये. हम इसमें गेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं इसके. अब अगर देखा जाए ऑप्शन सी, इसमें कहता है कि however these measurements sometimes dash and leads to unintended consequences like discouraging investment and creating dependency on state supports. however these measures sometimes dash and lead to unintended consequences. bite the bullet तो कुछ नहीं है. break the ice तो स्टार्ट करना होता है कन्वर्सेशन. hit rock bottom का मतलब होता है कि एकदम नीचे छूना. however these measures sometimes hit the rock bottom and lead to unintended consequences like discouraging investment और open a can of ना. ऐसे क्वेश्चंस में अगर देखा जाए तो जो मैं अगर गेस करूँगा तो ओपन अ कैन ऑफ वॉर्म, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है. ओपन अ कैन ऑफ वॉर्म से रिलेटेड है कि कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड है ये इडियम. sometimes open a can of worm and lead to unintended consequences. ठीक है. unintended like discouraging. बिल्कुल, मैं इसको यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ता हूँ. आगे देखें तो हम कहते हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. आगे बढ़ते हैं. अरेंज करने को कह रहा है और इसमें अगर हम देखें तो सब में अलग अलग है स्टार्टिंग. तो हम सबसे पहले इसका स्टार्ट देखते हैं. इट्स फिल्ड विथ लाइट नहीं, इट्स अ ट्रेडिशन दैट ब्रिंग चेयर्स and a sense of families enjoy gathering around it, exchange gift. The Christmas tree is a special tree that people decorate during the holiday season. ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट. डी से शुरू करते हैं. तो it's filled with light, colorful ornament and sometimes a shiny star or angel on top. ठीक है, बिल्कुल ये हो सकता है हमारा. ठीक है, क्योंकि इसके क्रिसमस ट्री के बारे में बात हो रही है. The ongoing legal battle has put the future of business in serious jeopardy. Synonym बाद में देखते हैं इसको. idioms का meaning. The irrelevant details in the report acted as a red herring, leading the investigation away from the true cause of the problem. Leading the investigators away from the true cause. The irrelevant details in the report acted as a red herring.
अ ट्रिवियल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन, ट्रिवियल फैक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन में रीडिंग लीडिंग द इन्वेस्टिगर अवे, लीडिंग अवे दूर हटा, तो ट्रिवियल फैक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं। मिसलीडिंग और डिसेप्टिव क्ल्यू, अ ब्राइब टू लर ऑफिशियल, दी इररिलेवेंट डिटेल नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एन मिसलीडिंग और एन अनएक्सपेक्टेड बट इनएविटेबल आउटकम्स, irrelevant details in the acted as irrelevant details in the acted as an unexpected but इनएविटेबल आउटकम ना, बिल्कुल नहीं क्वेश्चंस के हिसाब से, तो यही ठीक है हमारा। मिसलीडिंग और डिसेप्टिव क्ल्यू, अंडरलाइन बेस्ट एंटोनिम्स। Despite the team's initial setbacks, their dash perseverance eventually led them to breakthrough. Fleeting perseverance, persistent होता है, लगातार perseverance, ठीक है। I need to dash a thoughtful letter to my friend to express my gratitude. Homonym, I need to write होगा, WRIT. I have seen many people but no one is like Sana. She is a creature of habit. Idiom, she is a creature of habit. I have seen many people but no one is like Sana. She is a creature of habit, a very diligent person, a person who tends to follow the same routine, a person who tends to follow the same routine, a person who has all good habits, a person who changes his or her behavior very quickly. I have seen it but no one is like Sana. She is a creature of habit, creature of habit, creature of habit, ये कुछ टेंडेंसी की तरफ शो कर रहा है। क्रिएचर ऑफ हैबिट्स, क्रिएचर ऑफ हैबिट मतलब किसी आदत को, क्रिएचर ऑफ हैबिट का मतलब होता है, हैबिट मतलब आदत, आदत का क्रिएचर यानी कि आदत, अ वेरी डिलीटेड आदत, अ पर्सन हु हैज़ ऑल गुड हैबिट, आदत, अ पर्सन हु टेंस टू फॉलो द सेम रूटीन, बहुत प्रोबेबल लग रहा है मुझे ऑप्शन बी, अ पर्सन हु टेंस टू फॉलो द सेम, क्रिएचर है ना, क्रिएचर ऑफ मतलब सेम हैबिट, सेम रूट, सेम तरीका अपनाने वाला। आगे बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में करना। सतीश हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर गोइंग टू द पार्टी, सतीश फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर, सतीश हैज फिनिश्ड नहीं, सतीश हैड फिनिश्ड होगा, तो ऑप्शन ए ठीक है। शी डिसाइडेड टू इन्वेस्ट, शी डिसाइड टू इन्वेस्ट रिप्लेस करना है, हर सेविंग इन अ डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स एमिंग फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। शी was decide to invest, she or have decided to, she have decided ना, she decided to invest, बिल्कुल यही रहा। she gave a dash confusing account of her plans for the company's future, antonyms है, synonyms है। Arjun cannot sit in an enclosed elevator because he feels trapped, he is suffering from claustrophobia, बिल्कुल ठीक है। क्या रह गया हमारे पास 78। सिनोनिम, सिनोनिम पूछ रहा है परफंक्ट्री, पैशनेट, डिटेल्ड, मेटिकुलस, ये सब एक जैसे लग रहे हैं, पैशनेट, डिटेल्ड और मेटिकुलस, ठीक है। ये सुपरफिशियल मैं इसमें टिक कर सकता हूँ परफंक्ट्री का, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिनोनिम बोला है ना, सिनोनिम, सिनोनिम पैशनेट, डिटेल्ड, मेटिकुलस, सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से, ठीक है। तुक्का लगा सकते हैं, इसके ऊपर गैस कर सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लग रहा था हमें। मिस स्पेल्ड की बात की जाती है, मिस स्पेल्ड वर्ड, तो इट्स सही है। एंड्योरिंग, रिमाइंडर, हर्ट फेल्ट, एंड्योरिंग में ई नहीं आएगा। ओके आगे देखा जाए तो 88 पे इनकरेक्टली, इमानेट, प्रिविलेज, एक्वेंटेंस, कमिटमेंट में एक टी आता है। ये हो गया हमारा 90। The ongoing legal battle has put the future of the business in serious jeopardy, jeopardy मतलब होता है डेंजर के अंदर, तो सिनोनिम डेंजर, ठीक है। जियोपार्डी खतरा, ये हो गया। 92 की अगर मैं बात करूँ, दो दे थॉट द प्लान वॉज फीजिबल बट सून रियलाइज्ड इट हैड मेजर फ्लॉज, अंडर एंटोनिम पूछ रहा है। दे थॉट द प्लान वॉज फीजिबल, फीजिबल का मतलब होता है जो जिसको किया जा सके, ठीक है। फीजिबल, फीजिबल आसानी से किया जा सके। कॉम्प्लिकेटेड एंटोनिम, इम्प्रैक्टिकल जिसको किया ही ना जा सके। अपीलिंग, ठीक है। 92 की अगर मैं बात करूं तो एंटोनिम पूछा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं 98 में, शी गेव अ कन्फ्यूजिंग अकाउंट ऑफ हर प्लान, एंटोनिम डल, मडल्ड, एम्बिगुअस, ये सब एक जैसे। ल्यूसिड, कन्फ्यूजिंग होता है। फ्रैंक, कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, है ना, कैंडिड इंटरव्यू जो हम कहते हैं, सिनोनिम फ्रैंक, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना रीजनिंग की तरफ। तो इसमें कहता है सिलेक्ट द क्रिएचर, सिलेक्ट द फिगर
दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे। ये वाला इधर है, इधर आया, इधर है, अब ये इधर आएगा। ठीक है, इधर है और ये रहा इधर। ये भी है, तीसरा नंबर भी है इधर, बस 1 2 3 है, लेकिन ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हटा दो। और इधर आया हमारा ये, ऊपर आया ब्लैक, ऊपर ब्लैक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और अगर हम देखें तो तीसरे नंबर में कहता है ऊपर ब्लैक है, नीचे हमारा ये ब्लैक है। ठीक है, तो नीचे हमारा ब्लैक कुछ नहीं है, सेकंड ऑप्शन हमारा इसका ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कहते हैं 3 5 हो जाता है, और ये 5 2 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 4 9, और 1 1 11, और यहाँ आ गया 13, तो ये 48 हो गया इसका सही। नेक्स्ट हो गया। उसके बाद कहता है कि 46 46 इज रिलेटेड टू 37, इन से 37 इज रिलेटेड टू 28। तो अगर हम देखें इसमें सीधा 9 माइनस कर दे, 3 6 3 9 है ना, और इसमें अगर मैं माइनस कर दूं तो 37, नहीं, अगर मैं इसमें 9 माइनस कर रहा हूँ और इसमें से भी मैं 9 माइनस कर रहा हूँ, तो 7 8 9। ठीक है, 95 में से 9 माइनस कर दूंगा तो 4 5 4 9 86, 4 5 9। ठीक है, ये हो गया। और अगर मैं यहाँ पे कहता है कि फेस फॉलोइंग टू के अपोजिट, 3 के 5 5 से 1, 3 से 4, तो 2 के अपोजिट 3 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि हाउ मैनी ट्रायंगल आर देयर, सॉरी, इधर हो जाएगा 1 1 2 3। ठीक है, 3 हो गया, 1 2 3 कंप्लीट, ये 3 हो गया। अब उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो 1 2, ये 2 एक्स्ट्रा हो गए। उसके बाद 1 2 3, 3 इधर हो गया, फिर 1 2 2 इधर हो गया, फिर 1, ठीक है, 1, और ये 2 इधर 2 आ गया। उसके बाद अगर हम देखें तो कितना हो गया, 3 2 5 3 8 2 10 2 12 12 12 9, तो 12 तो आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसमें कहता है क्या कि आर और वी के बीच का अगर हम गैप देखें, आर से वी 3 4 प्लस 4 हो रहा है, तो और के को अगर हम प्लस 4 करते हैं तो ओ आ जाएगा हमारा। ठीक है, बी से वाई देखते हैं तो -3 हो रहा है। ठीक है, तो वाई में अगर मैं -3 कर, वाई क्यू में -3 करता हूँ मैं, तो एन हो जाएगा ओ एन। ठीक है, ओ एन वाले 2 हैं, ओ एन डब्ल्यू लास्ट वाला लिख लेते हैं। जेड में अगर मैं -3 कर रहा हूँ, तो आर में अगर मैं -3 करूँगा, तो आर में अगर -3 करता हूँ तो क्यू पी ओ आ रहा है लास्ट में। ठीक है, लास्ट में ओ यानी ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्या कहता है अगला, 490 अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 5 जा 10, -3, और इसमें इसको 2 से डिवाइड करके -3 करूँगा, इधर +3 कर देता हूँ, तो ये 189, और 2 से 18, 8 दूनी 16 17, 2 एकम 2 और 1 3, 378। ठीक है, ये आ गया आपका 378, है ना। 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 17, 2 एकम 2 और 1 3, ये हो गया। और इधर क्या था, ऑड वन आउट बास्केटबॉल फील्ड में खेला था, सॉकर, क्रिकेट, स्विमिंग पूल, पॉन्ड, इंडोर। ठीक है, और इसके बाद देखा जाए कि बेस्ड ऑन इंग्लिश, चलो 3 ऑफ द फॉलोइंग, ओके ओके, BCDEF, तो एक एक का गैप है। ठीक है, और GHIJKL, JKJ, है ना, KL 2 पे, +2, GHI जी, है ना, तो HIJ यहाँ पे +3 हो रहा है और ये +2 हो रहा है। K है ना, तो K से LMN +3 हो रहा है इधर भी, और NOP +2 हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला इस अलग होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है कि हम P में हम क्या ऐड करें, P में अगर हम ऐड करते हैं P 1 2 +2 को कर देते हैं, और LMN +2 हो रहा है, KLM हो रहा है,
और mn+2, ठीक है। BCD DEF HIJJKL, ये तो सब में +2, ऑप्शन फर्स्ट ही इसका ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि select the cube that can be formed by folding the given सीट along the lines। तो देखते हैं, ये इसके अपोजिट हो जाएगा, ये इसके अपोजिट हो जाएगा और ये इसके अपोजिट हो जाएगा। और इसके अपोजिट वाली चीज़ नहीं है एडजेसेंट में, इसके अपोजिट वाली भी चीज़ नहीं है, इसके अपोजिट वाली चीज़ नहीं है, ये बन सकता है। इसके अपोजिट वाली चीज़ एडजेसेंट में नहीं है, इसके वाली नहीं है, इसके वाली नहीं है, ये भी बन सकता है। इसके अपोजिट वाली नहीं है, इसके अपोजिट वाली नहीं है, इसके अपोजिट वाली नहीं है, ये भी बन सकता है। इसके ये दोनों एडजेसेंट में आ रहे हैं लेकिन ये अपोजिट में है, तो ये नहीं बन सकते, ठीक है। तो 1 2 3 बनेगा, 1 2 3 ओनली। आगे चलते हैं। इसमें कहता है कि इंसर्ट लीड दी पाथ, तो n की बात की जाएगी, लीड दी पाथ नाउ, तो n में देखते हैं, n में क्या है, ये c, तो c हो जाएगा। o में o है, t में q आ जाएगा। e की बात की जाएगी तो e यस, COQE, यही ऑप्शन दिख रहा है, COQE। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि हेक्सागन इज रिटन है 64, पॉलीगन इज रिटन है, अच्छा। तो अगर मैं h की बात करूं तो h हो जाता है हमारा कितना, 8 8 8 8 5 13 13 और 13 4 17 17 17 20 37 हो गया, 37 और एक 38, 38 में अगर मैं 38 2 50, 38 2 40, 45 हो गया, 7 जोड़ दिया, 45 50 60 हो गया, 60 60 70 74, तो -10 करना है। पॉलीगन की बात करूं तो PO 15 दूनी 30 और एक 31 31 और 31 33 43 हो गया, और 43 43 और 5 48 48 68 20 है ना, 68 68 68 78 78 और 2 80 और 3 83 83 है ना, 83 83 और 87 9 नहीं, हमारा 80 97 था ना, तो नहीं, P की बात करता हूँ तो P है 16 और ये हो जाता है 31, और L की बात की जाएगी 31 और 33 43, ठीक है। L है ना, POL, और उसके बाद की जाएगी 25 25 5 30 और 2 32, फिर O और N की बात की जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा 29, ठीक है। तो 3 2 5 5 और ये 4 14 4 3 7 3 10 104, तो इसमें भी -10 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। और ऑक्टेगन की बात की जाएगी तो O की बात की 15 15 15 और 3 18 18 18 और 18 और 20 कितना हो गया, 38 38 एक 39 39 40 46 46 हो गया, 46 और ये हो गया 15 15 और ये 29, तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 2 6 और एक 7, इसमें से -10 करें तो 65, तो ये आ गया हमारा 65 B, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि x और o, x से o की तरफ है माइनस, तो 3 3 6 3 9 -9 हो रहा है। a से r की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो a से r की तरफ नहीं, x से o से o से f जाते हैं तो 3 3 6 3 9, ओके माइनस, तो f से भी -9 करते हैं, 3 3 6 3 9 w, तो w वाला एक ही है, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि a, इसको लास्ट में करते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें कि कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, तो पहले अगर देखें नॉट एम्बेडेड, नॉट एम्बेडेड का मतलब है जो नहीं होना चाहिए, तो अगर मैं पहला वाला देखूं तो ट्राइंगल यहाँ बन रहा है ऐसे ऐसे, दो में ऐसे ट्राइंगल, कहीं ऐसे ऐसे, इसको कहाँ फिट हो सकता है ट्राइंगल, तो इधर बन रहा है एक ट्राइंगल। अच्छा, मैं सेकंड वाले को देखता हूँ तो सेकंड वाला इधर बन रहा है, ठीक है, इधर वाला बन गया, ठीक है। नहीं, इसका इधर बन जाएगा ये वाला, ठीक है। सेकंड वाला तो ये बन रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ थर्ड में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो थर्ड वाला बन रहा है आपका ये वाला, ठीक है, ये वाला। फोर्थ की बात कर रहा हूँ तो फोर्थ बन रहा है ये वाला, तो एकमात्र ऑप्शन जो नहीं बन रहा है वो है फर्स्ट। 3 बन गया, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला है मिरर इमेज। मिरर इमेज में अगर हम बात करें तो ये और ये तो कट गए, ZSE और D हो गया CVF। अच्छा यहाँ F सीधा है, यहाँ उल्टा, तो यहाँ उल्टा ही बनेगा। वन ऑप्शन है हमारा सही। तो ये हो गया हमारा वन ऑप्शन। अगर हम यहाँ पे देखें ये कौन सा साइन, सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखता हूँ तो 7 8 जा इंटू 16 इज इक्वल टू 144 प्लस 36 माइनस 68। तो ये कितना हो जाता है 112, 7 4 11, है ना। तो अगर इसमें से देखें तो कितना हो गया 2 और 3, तो 4 में से 2 गया 2, 112। ठीक है, ये आ गया बिल्कुल ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही ठीक है हमारा इसका, ये माइनस हो रहा था। अगली बात करते हैं कि द वेन डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट रिलेशनशिप अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इन ऑप्शन। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि सी पॉन्ड वेल, सी पॉन्ड वेल सब अलग अलग हैं। वेल शार्क फिश, बी हनी वेस्प, बी हनी वेस्प, इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा। एलिगेटर फ्रॉग पॉन्ड, एलिगेटर फ्रॉग पॉन्ड, पॉन्ड में दोनों रह सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं वेल शार्क और फिश को देखूं, शार्क और फिश एक जैसे होते हैं और वेल अलग होती है, तो मैं इसको यहाँ पे टिक कर लेता हूँ, एक मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ, देखेंगे लास्ट में। अब ये कहता है कि इन ऑल वॉवल्स ऑफ द अल्फ़ाबेट आर पिक्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन रिटर्न इमीडिएटली आफ्टर लेटर क्यू, क्यू के बाद इफ ऑल वॉवल A E I O U, ठीक है, 13 लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, तो QRSTUVWXYZ, 13 लेटर फ्रॉम दी राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट 9 10 11 12 13 ई। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है कि सम टैबलेट इज मेडिसिन, सम टैबलेट मेडिसिन और नो मेडिसिन इज पिल। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पिल ऐसे लिख देता हूँ, ऑल पिल आर कैप्सूल, और पिल आर कैप्सूल। ठीक है, ऐसे कर दूं, और या फिर मैं यहाँ लिख के पिल कर दूं और यहाँ कैप्सूल कर दूं। अब कहता है कि सम कैप्सूल इज नॉट मेडिसिन। ठीक है, सम कैप्सूल इज नॉट मेडिसिन, ये वाले नहीं हो सकते। ऑल टैबलेट बीइंग कैप्सूल इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ बिल्कुल, ये पूरा इधर से आ जाएगा सर्कल। ठीक है, और ये वाला हिस्सा नहीं टच होगा इससे। ऑल टैबलेट बीइंग कैप्सूल इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ईयर्स का कोड इतना दे रखा है और मंथ का ईयर्स, वाई का टू यानी इसका अपोजिट है, तो एम का अपोजिट है एन, 14 हो जाएगा। ई है 5 प्लस 1 कर रहा है वॉवल में, और ए में भी 1 कर दे। ठीक है, तो एम ओ जो है 15 है, तो ये 16, 14 16। ठीक है, एन की बात की जाएगी तो एन है हमारा 14, तो इसका आ जाता है 13, 14 का 13 उल्टा, तो 14 16 13, एक ऑप्शन डी हमें दिख रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है कि डिवाइड को हम प्लस लिख सकते हैं, प्लस को माइनस लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई को डिवाइड और माइनस को मल्टीप्लाई। तो अगर मैं 46 प्लस 25 46 प्लस 25 माइनस, और इसको मैं 14 से करता हूँ, तो 14 को अगर मैं करूँगा तो 9 से करूँगा 126, 126 100, ये तो 14 हो जाएगा ना, तो 8 से हो जाएगा इंटू 5, तो 8 पंजे 40, 45 45 और 49। तो अगर मैं 46 25, 6 5 11, 4 2 6 और 1 7, 8 हो गया, ओ सॉरी 9 हो जाएगा ना, और 8 में से 7 गया 1, 419 हो गया ना, 10 8 में से 7 गया माइनस 419, माइनस 419 ये हो गया। अगला कहता है कि एवरी मिनट इज सेकंड, एवरी मिनट इज सेकंड, ऑल डे इज सेकंड, ऑल डे सेकंड है, तो सम मिनट इज डे, सम मिनट इज डे नहीं भी, नो मिनट इज डे,
स्टेज में आइदर और वाला है क्या ऑप्शन? आइदर और। आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है कुछ इस तरीके से कि इतने सारे इसके अंदर अलग अलग हैं, तो इसको कैसे किया जाए? तो इसमें बाय ऑप्शन जाता हूँ, टाइम वेस्ट होगा, नहीं तो टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक दिख रहा है आई एन, तो अगर मैं यहाँ आई एन लेता हूँ, ठीक है, के आई एन, तो अगर दो तीन है ना, दो दो तीन, यहाँ पे भी मैं के आई एन लेता हूँ, तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें आई और के, आई और के? ऑप्शन सेकंड वाला मुझे दिख रहा है इसमें, ठीक है। और के, तो इसमें मैं जी क्यू ई ई के हो गया जी यू ई, तो अगर मैं के आई एन जी क्यू यू ई डबल ई फिर एन, के आई एन जी क्यू यू डबल ई एन, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा ठीक हो गया, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, और कौन सा और रह गया हमारा? ये रह गया। कहता है कि ये तो शो दैट एन इज पीस ग्रैंड मदर, एन इज पीस ग्रैंड मदर, पीस ग्रैंड मदर, तो ये हो गया ज़ीरो, वो सॉरी औरत, यहाँ पे कुछ होगा रिलेशन, और फिर यहाँ आ जाएगी पी इज ग्रैंड मदर ऑफ एन, एन इज पीस ग्रैंड मदर, पीस ग्रैंड मदर, तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा इस तरीके से। अगर हम बात करें एन, एन प्लस पी, ए इज द ब्रदर ऑफ पी, तो एन इज द ब्रदर ऑफ, ना ये हो नहीं सकता, एन इक्वल टू ओ का मतलब होता है ए इज द मदर ऑफ बी, एन इज द मदर ऑफ, ठीक है, एन इज द मदर ऑफ ओ, ओ प्लस एल का मतलब होगा ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ओ इज द ब्रदर ऑफ एल, एल इज द ब्रदर ऑफ पी, तो ग्रैंड डॉटर नहीं, ये भी नहीं है। एम एन एन की बात की जाएगी तो ए इज द डॉटर ऑफ बी, एम इज द डॉटर ऑफ एन, एम इज द डॉटर ऑफ एन, एन इक्वल टू ए इज द मदर ऑफ बी, तो एन इज द मदर ऑफ ओ, ठीक है, ओ प्लस एल, ओ इज द ब्रदर ऑफ, ए इज द डॉटर, नहीं ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ओ इज द ब्रदर ऑफ एल, एल, ए इज द मदर ऑफ बी, तो एल इज द मदर ऑफ, एल इज द मदर ऑफ पी, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें सीधा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम क्या है हमारा, ठीक है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मनी बिल, अ मनी बिल हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा एज पर सेक्शन, ठीक है 110, राज्यसभा हैज़ टू रिटर्न द बिल रिकमेंडेशन 7 days, नहीं यार 7 days नहीं होता, नॉट ट्रू है। लोकसभा कैन रिजेक्ट ऑल और सम ऑफ द रिकमेंडेशन, ये तो बिल्कुल ठीक है, ऑल और सम कर सकता है, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज ऑथोराइज टू डिसाइड वेदर, बिल्कुल ये भी ठीक होता है, तो ये 14 days या कितने दिन होता है, शायद इसका 7 days तो नहीं होता, ठीक है, इसमें मैं तुक्का ले रहा हूँ। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ द शुगर केन अप्रूव बाय कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, छोड़ो ये नहीं पता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ अंडीवाश, हटाओ। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल इसके होते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप इन 2025, बिल्कुल ये बांग्लादेश करेगी, ठीक है। लाइजोसोम्स आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, डीएनए ने आरएनए द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, नहीं जीन्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल, ए और सी सही है इसका। लिटमस सॉल्यूशन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइचन इज अ पर्पल कलर डाई होता है। और भद्राचलम टेम्पल नहीं पता। इन विच ईयर हैज़ इंडिया प्रपोज टू होस्ट UNFCCC COP33, ग्रीन एंड रेस्टोरिंग वेस्टलैंड रिपोर्ट एंड लॉन्च बाय, नहीं पता, 2000 फरवरी। विच following is not true with respect to ordinance power of the president. Article 123 of the constitution empower the power president to promulgate ordinance during the recess of parliament, बिल्कुल ठीक है। These ordinance have the same force and effect as an act of parliament and are temporary in nature, बिल्कुल ये भी ठीक है। If parliament takes no action at all after resembling the ordinance ceases to operate on the extra 6 weeks from the, ठीक है। The maximum life on orders can be 4 weeks, नहीं 6 month होती है, 6 weeks. If the cyclone अगर in Atlantic Ocean of the Caribbean, they are also known as anti-cyclone, hurricane, typhoon, hurricanes ही होते हैं ना, canes,
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, उरी प्रोजेक्ट झेलम, बिल्कुल नहीं आता ये तो। अंडर पॉवर्टी एलिवेशंस है ना, अडल्ट वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल मिनिमम 100 days, ठीक है, ये तो मनरेगा है, महात्मा गांधी। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग बुद्धा काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन राजगीर, इन दी फर्स्ट आनंद कंपोज सुतापटी का, बोथ ठीक है। रूट्स एग्जिबिट, नहीं पता। लेजेंडरी एक्टर चंद्रा मोहन पास्ट अवे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच विजल विलेज हेडमैन, विच कंट्री लॉन्च सेजुआन सेंजुआ 18 मिशन विथ एस्ट्रोनॉट्स टू टर्न स्पेस सेंटर, चाइना का ही है स्पेस सेंटर तो। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द सेट ऑफ अकाउंट दैट समराइज द कंट्रीज ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑटोनोमस चेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंसी, ठीक है। बिरजू महाराज कथक डांसर थे। मोशन ऑफ रॉकेट इज एन एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वैसे तो, लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। विच ऑफ द फॉलोइंग तमिल एपिक रिटन बाय इलेंगो ऑफ अ मर्चेंट कॉम्पिटिशन नेम, नहीं पता। पुलिट्जर प्राइज इज एसोसिएटेड विथ फिल्म, साइंस, स्पोर्ट्स, जर्नलिज्म से भी होता है। इस नॉन कॉपरेशन लॉन्च बाय द महात्मा गांधी 1920, इट शोड हिंदू ओनली पीस एंड पार्टिसिपेशन वाज लेस इन द मूवमेंट पार्टिसिपेटेड, नहीं पता हिस्ट्री का। अब हम बात करते हैं मैथ्स, अपना आखिरी सेक्शन। तो इसमें अगर हम देखें तो 10 स्क्वायर है ना, तो इसको मैं, ये दोनों 90 डिग्री बनाते हैं, तो इसको मैं कॉट स्क्वायर 29 लिख देता हूँ, तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से ये कट गया तो ये 1 ये हो जाएगा, ये यहाँ के माइनस हो गया तो इधर आ जाएगा -3y/4, सॉरी 4, 3 से ये 2 बार ही चला जाएगा, तो 4 2 8 -8, ठीक है, तो -8D, 4 2 8, ये हो गया। अब उसके बाद कहता है कि इफ डिक्रीजिंग 120/x% गिव सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 70x देन x% ऑफ 38, बाय ऑप्शन करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। 120 को अगर मैं डिक्रीज करता हूँ तो ये 100 - x/100 इस सेम रिजल्ट 70 को इंक्रीज करता हूँ तो ये इस तरीके से हो गया, ये यहाँ से यहाँ कट गया, ये यहाँ से यहाँ कट गया, तो ये 1200 हो जाएगा, यहाँ से कितना है ना, ये 1200 और ये 700, जब माइनस हो जाएगा तो 500 हो गया, ये -12x हो जाएगा और ये +7x, तो माइनस इधर आके 19x, तो 19 इधर आ गया, x की वैल्यू इतनी आ गई। इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 5/19, 19 से ये 2 आ रही है, 5 दूनी 10, ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। आगे की तरफ बढ़े तो कहता है कि यार डीलर मिक्सेस 2 वेराइटीज ऑफ राइस वर्थ 40 और 60 kg इन द रेशियो 1:1, if his cost price for the mixture is इतना and he sell at 60 rupees per kg, find his profit percentage। अब प्रॉफिट परसेंटेज, अच्छा कॉस्ट प्राइस दे दिया, सेलिंग प्राइस, तो 10 का प्रॉफिट 5 पे 1/5 यानी 20%, ठीक है, तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि 2 कॉर्ड है एक्सटेंडेड टू कॉमन पॉइंट ST, ये मान लेते हैं 2 कॉर्ड है, ठीक है, ST और UV x पे तरफ जाते हैं ये, और ये कहता है UV 8 है, ST 22 है और SX 30 है, तो ये 8 हो जाएगा। देन द लेंथ ऑफ द सेकंड XU, अगर मैं ये तो x होगा तो ये x मानता हूँ, ये x + 8 बराबर कर दूँ 8 × 30 से, तो ये होता है हमारा कितना, 8 × 3 = 24, 240। अब हमारा क्या निकालना है हमें, देन द लेंथ ऑफ सेकंड XU का मतलब क्या है 8 + x, तो 8 + x की वैल्यू, तो अगर मैं यहाँ से 25 रखूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, 17 25 7 5 35, यूनिट डिजिट 0 नहीं है कहीं, 30 रखता हूँ तो 30 और ये कितना 22, 30 22 की यूनिट डिजिट तो 0 आ जाएगा, ये भी नहीं है। और अगर मैं 20 रखता हूँ तो एक यूनिट डिजिट 0 तो आ रही है 20 और ये हो जाएगा 12, 12 × 12 दूनी 24, 240, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ये कहता है कि सिप ऑफ शिप स्टिल वाटर 7 km/h है, स्पीड स्ट्रीम की 3 दे दी है। द शिप रोज टू अस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 km कम बैक टू अ स्टार्टिंग पॉइंट, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 20, एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे, तो ये 2 हो गया 4, ये 5 5 2 7 हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या कहता है कि इक्वेशन दे दी है हमें, दो हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन वेयर m इज़ पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर कर दीजिए B1/B2 के, ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ कट गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन अगर मैं रखता हूँ ऑप्शन पहला 7, ठीक है, तो 7 में से 3 गया 4, 7 में से 1 गया 6, ठीक है, और ये 8 हो गया, 7 5 12, तो 2 और ये 3 हो जाएगा, 4 2 जा 4 3 जा, तो बिल्कुल बराबर आ गया। इसका मतलब ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन ए, ठीक है। अदरवाइज हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के भी हम सॉल्व कर लेते, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि the following table show the production and sales of different items of a company. Study the table and answer the question of the product area sales if the difference between the number of unsold plate। पहले तो unsold plate निकालो, plates कितनी कहाँ गई हमारी, 256 प्रोडक्शन और सेल 207, तो हो गई हमारी ये 49, है ना, 49 ही हो गई ना, 207 के यहाँ से 6 और एक ये ना, एक आ जाए 49। द नंबर ऑफ अनसोल्ड बॉटल, अनसोल्ड बॉटल कितनी है हमारी 55, ठीक है। तो कहता है इफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ अनसोल्ड प्लेट एंड अनसोल्ड बॉटम इज एक्स, ओके, तो ये कितना आ जाएगा 6, 6 आ गया, तो 6 6 दूनी 12 3 15, 15 आ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इफ हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स, तो हाइट जो है क्या हो गई, 1 से 8 हो गई। ईच साइड देखते हैं पहले, क्या कहता है कि ईच साइड ऑफ द बेस डबल हो गई। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम प्रिज्म का क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया क्या है √3/4 का ए स्क्वायर इंटू हाइट, ठीक है, ये √3/4 हर दोनों साइड से कट जाएगा। और अब हाइट की बात तो हो गई ये, और अगर मैं साइड की बात करता हूँ तो कहता है ईच साइड डबल हो गई, तो अगर 1 थी तो ये हो गई 2, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 1 गुणा कर देंगे तो ये 4, 8 चौक 32, ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ए को अगर हम कहते हैं 20 की पावर 200, बी को भी हम लिख सकते हैं क्या 100 की पावर 200, इसी तरीके से मैं सी को लिख सकता हूँ क्या 6 की पावर 4 की पावर 200, है ना, तो ये हो जाएगा 36 की पावर स्क्वायर, है ना, 6 6 36, 36 का स्क्वायर का 200, और ये 100 का 200, ये 20 की पावर 200। अब क्या बड़ा है, सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ये ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। आगे ये कहता है कि a sum becomes 5400 in 3 years and 6000 in 5 year at simple interest, find the principal। प्रिंसिपल निकालना है, तो ये 3 और 5 यानी कि 2 साल के अंदर कितना हो रहा है, ये 600, तो सीधा सीधा कितना 1 साल के अंदर हो जाएगा हमारा 300 इंटरेस्ट। तो 3 साल में कितना हो जाएगा इंटरेस्ट हमारा, 3 साल में इंटरेस्ट हो जाएगा 900, तो इस 5400 में से 900 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 4500, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि एक ट्रेन है 300 मीटर लंबी, जो एक आदमी को जो 9 सेम डायरेक्शन में 9 किलोमीटर जा रहा है, स्पीड है ट्रेन की इतनी, तो कितने टाइम लगेगा। तो देखिए ये 300 है, इसको बराबर कर देते हैं, सेम डायरेक्शन में तो माइनस हो जाता है, 54 में से 9 गया तो 54 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 45, और सेकंड में तो मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, टी टाइम हो जाएगा। और अगर हम देखें तो ये हो जाता है 15 तिया 45, 15 दूनी 30 हो जाता है ना, 5 से ये 4 बारी में गया, 3 से ये 6 बारी में गया, तो टाइम आ जाएगा आपका 24 सेकंड, तो ऑप्शन डी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एवरेज 20 स्टूडेंट का 15 है, तो कितना हो जाएगा 300। इफ़ न्यू स्टूडेंट 25 ज्वाइंट, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट 325 21, तो 21 से एक बारी में गया तो बच गया क्या आपका 11, 15 हो गया। 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 105, तो बच गया कितना 10, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, है ना, तो 15 पॉइंट समथिंग, तो ये वाला ही आएगा क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेशन में निकालना है 15.5। कहता है फॉलोइंग पाई चार्ट शोज दी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट हु लाइक हिंदी इंग्लिश बंगाली मराठी गुजराती लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद कहता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया है। अब कहता है क्या कि डिफरेंस बिटवीन दी सेंट्रल एंगल ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बंगाली एंड हिंदी लैंग्वेज, तो हिंदी लैंग्वेज तो फर्स्ट हो गया हमारा, फिर इंग्लिश बंगाली तीसरा ये, तो इनका डिफरेंस है 11 परसेंटेज का। 100 की वैल्यू 92, तो ये परसेंटेज कट गया, 11 की वैल्यू 11 इंटू 92 ही हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे देखा जाए कि इस 92 की वैल्यू 360 डिग्री है, 9200 की वैल्यू, है ना, और हमको निकालने के इसके 11 इंटू 92 की वैल्यू, तो ये यहाँ से 100 हो गया,
एक जीरो से एक जीरो गया, 11 6 66, 33 39, 39.6 आ रहा है इसका आंसर, 39.6 ये रहा ऑप्शन डी। अब ये कहता है कि दी रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू सर्कल्स इतना दे दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ टीसीटी पूछ रहा है। टीसीटी के अंदर क्या होता है कि ये हमारा डी स्क्वायर होता है माइनस होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, टीसीटी में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के अंदर। तो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 73 का स्क्वायर माइनस और ये 48 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 25 और ये हो जाएगा हमारा कितना 121, ठीक है ना, 7 4 11 और 12। तो यहाँ से अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 और 11 55 हो गया, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, 25% मोर एफिशिएंट देन ए। तो यानी कि मोर एफिशिएंट 4 है तो 25 चौका और ये 5 हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी, ठीक है। इफ़ सी अलोन कैन, ए 10 दिन में करता है तो वर्क कितना हो जाएगा 40 का, है ना, 10 × 4, सी 12 दिन में, तो सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 4 3 जा 4 1 जा, तो 10/3 इसकी सी की एफिशिएंसी हो गई। फाइंड इन हाउ मेनी डेज दी वर्क कैन बी कम्प्लीटेड ऑल ऑफ देम टुगेदर। तो 5 4 9, 9 + 10/3, 9 × 27, 37/3 ये हो गया, ठीक है। और 10 टोटल वर्क है हमारा 40, 37 इतना हो जाएगा, तो 120/37, ठीक है, 37 यानी ये ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि द टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्बल ऑफ 3 डिफरेंट कलर रेड ब्लू ग्रीन इन 4 जार, द टोटल नंबर ऑफ मार्बल इन ऑल 4 जार इतना दे रखा है। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मार्बल इन जार बी टू दैट ऑफ इन सी इज 7:5 का है, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स इन जार सी। टोटल नंबर ऑफ मार्बल, अच्छा ये है, तो अगर हम यहाँ देखें इस 2030 में से 830 निकाल देते हैं, ठीक है, तो ये 1200 बच गया हमारा, 7 5 12, 12 की वैल्यू यानी कि 100 गुना हो गई, और सी का पूछ रहा है तो 5 का 500 गुना, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि निया परचेज रॉ मटेरियल फॉर सर्टेन, और बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं। अब मिक्सचर कंटेन लिक्विड पी एंड क्यू इन द रेशियो इतना 16 लीटर, पी एंड क्यू, पी इधर हो जाएगा हमारा, पी और क्यू, 16 लीटर ऑफ क्यू आर एडेड, क्यू ऐड किया है, द रेशियो बिकम, अच्छा 5 4, तो देखिए 3 से 4 हो रहा है, ये 3 से 4 हो रहा है, ये 5 सेम है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 16 यूनिट, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है फाइंड द न्यू टोटल मिक्सचर, 5 4 9, तो 16 × 9, तो ये सीधा सीधा क्या होता है 144, ऑप्शन सी। अब अगर हम यहाँ पे करें इसको सॉल्व करना है, तो अगर ये ऐसे होता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो 3x - 30 90 डिग्री हो जाता है, 3x जो होगा वो 120 हो जाएगा, 3 से ये 40, तो x की वैल्यू आ गई 40, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, कहता है क्या कि एक ट्राइंगल दे दिया है और कोसाइन रूल लगाना है, ठीक है। ये a है, ये 60 डिग्री, ये a हो गया, ये b है तो ये b हो गया, ये c है तो ये c हो गया, और AB 6 है, AC 8 है, ठीक है। फाइंड दी BC अप्रॉक्सीमेट लाइन, ठीक है, बिल्कुल। कॉस में अगर cos 60 की वैल्यू होती है sin 30 के बराबर होती है हाफ, अगर हम a निकाल रहे हैं तो a को पहले छोड़ देंगे, अब पहले b लिखेंगे, तो b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस a² अपॉन 2bc, ये हो गया, 2 से 2 चला गया, 8 6 48 हो गया। और अगर हम देखते हैं 8 8 जा 64, ये 36 हो जाएगा, तो 100 माइनस a², तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 52 हो गई ना, 8 2 10 5 4, 52 का स्क्वायर रूट। तो अगर हम इधर देखें ना तो ये 49, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64 के बीच में, तो 7 से जस्ट ऊपर, ऑप्शन बी ठीक आ रहा है, बिल्कुल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। अब कहता है कि राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया है, एक्स वाई जेड राइट एंगल एट एक्स, इन राइट एंगल ट्राइंगल एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं है, ये वाई मान लेते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स जेड वाई 45 45, तो ये और ये बराबर हो गई, एक्स जेड ये 5 है, ये 5 है, तो ये 5√2 होती है पाइथागोरस थ्योरम से, ऑप्शन सी सही है, ठीक है।
आगे देखते हैं, कहता है कि 5 डिजिट नंबर दे रखा है, इज डिविजिबल बाय 8 से, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट, नहीं अच्छा, तो 7 2 x4 और y, 8 से ये 3 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए, बाय ऑप्शन ही करते हैं इसको। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, यहाँ 4 रखता हूँ, ये 4 हो गया, 8 एकम 8, 4 2 6 8, 8 अटे 64, तो यानी कि सबसे पहले ही ऑप्शन फॉलो कर रहा है। और क्या वो सबसे छोटा है? बिल्कुल छोटा है, बाय ऑप्शन अगर हम देखें तो ए हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या कि अ फादर डिवाइड्स 1891 अमंग दिस चिल्ड्रन पी क्यू इन सच अ वे दैट 31 23 और 37 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द शेयर ऑफ पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली द रेशियो। अच्छा पहले इनको ऐड करते हैं, तो 30 20 50 60 90 91, अच्छा 1800 रुपये। और ये अगर हम बात करें 7 7 15 30, तो इस 30 की वैल्यू इतनी है, तो कितना गुना हो गई? तो ये गुना हो गई आपके 60 गुना। फाइंड द सम ऑफ शेयर ऑफ क्यू और आर, तो ये कितना हो जाएगा? 15 20 23 को अगर मैं 60 गुना करता हूँ, 18 6 दूनी 12 13, 1380। एक सेकंड, इसमें 1380 दे तो रखा है, लेकिन ये कहता है कि अब फादर डिवाइडेड इतना इतना अमंग इस चिल्ड्रन सच अ वे दैट इफ, अच्छा इफ बोल रहा है, इफ अगर ऐसा कर देता तो फाइंड द सम ऑफ शेयर, अच्छा इनिशियल स्टार्टिंग इफ बोल रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा क्या? ये 60, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 1440। तो इसका जो आंसर सही होना चाहिए वो ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, तो ये कहता है कि फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम 3 डिफरेंट टाउन्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली डूइंग जॉब एट डिफरेंट बैंक्स, बिल्कुल ठीक है। और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल एम्प्लॉयज इन अ बैंक हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम ऑल टाउन टुगेदर, difference between total employees in the bank having highest number of employees from all town together to total employees in a bank having second lowest number of employees from all town together। अच्छा अगर मैं देखूं तो ये 20, ये 24 हो गया टोटल मिला के, टाउन है ना, ए बी सी टाउन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 13 23 हो गया, 7 20 22 हो गया, 9 और 1 10, ये 20 हो गया, 4 3 7 2 9, ये 9 हो गया। डिफरेंस बिटवीन टोटल एम्प्लॉयज इन अ बैंक हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम ऑल टाउन, हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, हाईएस्ट नंबर ऑफ 24 है, ऑल टाउन टू द टोटल एम्प्लॉयज इन अ बैंक हैविंग सेकंड लोएस्ट में क्या है? 20, तो ये कितना है? 20 और 24 का डिफरेंस 4, तो ये 4, ठीक है। अब कहता है क्या है कि ए दे दिया ए बी, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करता हूँ, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 ए बी बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ये 100 हो जाएगा इसका। और इसमें अगर मैं आइडेंटिटी लगाता हूँ, तो ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। और अगर यहाँ देखूँ मैं, तो यहाँ तो 10 आ जाएगा, ठीक है, और ए प्लस बी, ये 100 हो गया, और ये माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 माइनस ये, और माइनस अगर कॉमन ले लूँगा तो ये 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर 250 दे रखा है, 250 इसके बराबर, तो 250 बराबर 10, 100 माइनस 3x बोल लेता हूँ, तो ये यहाँ से यहाँ कट गया, और ये हो जाएगा 3x जो है 100 माइनस 25 75, 3 से 25 हो जाएगा, और 25 को जब मैं 5 से करूँगा तो 5 आ जाएगा। इसका ऑप्शन क्या दिख रहा है हमको? ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिख रहा है, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ें, हमारा मैथ्स में अगर हम देखते हैं, तो एक ऑप्शन हमारा एक जो है बच जाता है, अभी भी हमारे पास टाइम बचा हुआ है। निया परचेज रॉ मटेरियल फॉर सर्टेन, अगर यहाँ देखें हम, रीजनिंग में कुछ बचा है हमारा? नहीं, इंग्लिश में हमारा कुछ नहीं बचा, जीएस में बचा। निया परचेज रॉ मटेरियल फॉर अ सर्टेन प्राइस ऑफ टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, हाउएवर 32.5% ऑफ रॉ मटेरियल वर वेस्टेड ड्यू टू लेबर शॉर्टेज।
32.5 का मतलब क्या है? 32.5 का मतलब हो गया नीचे 100 इंटू फिर 10 हो गया। तो 5 से 6 बारी में, 5 से 25, 5 से 2, 5 से 13 पंजे हो जाता है ना, और 5 से ये 20, तो 13/40, ठीक है। और वेस्टेड 40 में से 13 वेस्ट कर दिया तो बच गया कितना? 27, ठीक है। लेबर शॉर्टेज, 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड was added as the manufacturing cost। 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज। तो अगर मैं एक का एक मानता हूँ तो 27 रुपये का अगर मैं 80% निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा? 56, 8 दूनी 16, 16, 5, 21 हो गया, तो ये आ गया 21.6, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा किसके? 48.6 के, ठीक है। 7 और 1 8, 2 2 4.6, ठीक है। और उसके बाद बोला जाता है क्या? इफ निया कुड सेल हर प्रोडक्ट एट अ प्राइस टू अर्न अ ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 25%, ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 25%, ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 25%, ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 25%। तो अगर मैं 40 का 25% निकालता हूँ तो यानी कि कितना हो जाता है? 1/10, तो यानी 50 में बेच दिया उसने, 50 में बेच दिया, है ना। 5/4, 50 में। ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अगर इस पे 48.6 पे 20% का डिस्काउंट मतलब 80 पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ चला गया, 8 6 48, 64, और ये 68 नहीं, 8 चौक 32, 38, 38.88 पे उसने बेचा, ठीक है। और कहता है कि हाउ मैनी टाइम्स दैट टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 40 परचेज वॉज द मार्क प्राइस ऑफ द, क्या कहना चाह रहा है? हाउ मैनी टाइम्स द टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज वॉज द मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। हाउ मैनी टाइम्स after offering a discount 20%, how many times the total cost of the raw material purchased, total cost of the raw material तो 40 का परचेज वॉज द मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। 48 टोटल, 40 जो है कितने गुना है इसका? तो अगर मैं 4 4 जा चला गया, 4 4 जा 16, नहीं, ये चला गया 6 4 24, नहीं, 4 3 जा 4 5 0 4 2 जा 8 9 10, नहीं समझ आ रहा, छोड़ो, देखते हैं बाद में। अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, 27 इसमें हम रिस्क नहीं लेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो हम इसको अब करते हैं सबमिट, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्ड 1, नॉट आंसर्ड 1, आंसर्ड, सबमिट करते हैं हम, ठीक है। इसको हटाते हैं हम, हमारा आ जाता है इस पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा कितना बन रहा है टोटल? रीजनिंग में एक गलत है, और इसमें हमारा अभी कोई गलत नहीं है, 14 किए 14 सही हैं। काउंट में हमने 24 किए 24 सही है, एक भी गलत नहीं है। इंग्लिश में एक भी गलत नहीं है, तो टोटल बन रहा है 173। तो 173.5/200। देखिए ये मार्क्स तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट उतने नहीं हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप अपना पेपर करके कितना सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। आपको जो आता है वो इस लेवल पे आना चाहिए कि जब आपके मॉक देने की बारी आए तो वो नॉलेज आपके काम आए, ठीक है। तो
यहाँ पे जो तरीका मैंने अपनाया मॉक को करने के लिए वो भी काफ़ी टाइम का है। जब मैं तैयारी करता था तो उस टाइम पे भी पहले मैं रीजनिंग करता था, उसके बाद मैं इंग्लिश करता था, फिर जर्नल अवेयरनेस करता था और फिर आता था मैं क्वांट पे। लेकिन मैंने देखा कि रीजनिंग कभी कभी टफ आ जाती है, तो मैंने फिर अपना इंग्लिश किया। तो इसलिए मैं पहले इंग्लिश करता हूँ, फिर रीजनिंग पे आता हूँ, फिर जीए पे आता हूँ, फिर क्वांट पे आता हूँ। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, किस पे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो वो आप अपने हिसाब से बनाइए। ठीक है, और हो सकता है पेपर को जो है पहले से उठा के रखिए, पहले से आप अपनी स्पीड बना के रखें। और कोई भी मॉक दें, चाहे आप अभी दें, लाइव मॉक दें, या फिर आप जो किसी भी मॉक टेस्ट को किसी भी जो भी कंपनी के आप मॉक टेस्ट देते हैं, किसी भी कोचिंग के उनको बहुत ही सीरियसली लें। हर मॉक टेस्ट को आप जो दें वो इस तरीके से दें कि आप फाइनल में एग्ज़ाम में आप दे रहे हैं, तो जाके आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप बीच में पॉज करेंगे तो उसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि एक घंटे तक रिग्रेस अपने आपके माइंड को काम करना होता है। तो उसकी प्रैक्टिस आपको पहले से होनी चाहिए कि उस प्रेशर के अंदर रिग्रेस, आप थके हुए हैं, ट्रैवल का आपके ऊपर जो है प्रेशर रहता है, ट्रैवल किया हुआ होता है, उसके बाद भी आपका दिमाग जो है, गर्मी है, धूप है, आपका दिमाग वहाँ जाके अच्छा काम कर रहा है। तो ये आपकी प्रैक्टिस पहले से होनी चाहिए। मॉक को आप जब दे, जब आप जो लगे कि हाँ मैं अपना 1 घंटा सवा घंटा बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होऊंगा और अपना मोबाइल साइड में रख दूंगा। ये सब चीज़ें हैं बेसिक जो मॉक के दौरान आपको स्ट्रैटेजी होती हैं जो हेल्प करती हैं। अब जीए है, जनरल अवेयरनेस को आप कैसे तैयारी करें। जनरल अवेयरनेस में आप कोई भी एक किसी भी एक टीचर से या कहीं से भी आप एक अपनी नोट्स बना लें, महीने 1.5 महीने के अंदर आप अपना जनरल अवेयरनेस के सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसमें आपको करना क्या है कि सिर्फ उसको रिवाइज करना है, और आप जो भी मॉक दे रहे हैं उसमें आपको जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे आप उसको उसमें लिखते रहना है, ऐड करते रहना है। इसके अलावा और इसमें कोई चारा नहीं है। आप चाहे इसको कितना भी पढ़ते रहें, इसमें समुंदर है, लेकिन इसको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इसमें मेंस में भी आना है। तो आप जनरल अवेयरनेस को ऐसे ठीक कर सकते हैं। ये 14 क्वेश्चंस आपके जो हैं ईजिली सही 10 से 14 क्वेश्चन के बीच में आपका इजी अटेम्प्ट होना चाहिए। और अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो इसमें आप 17 अटेम्प्ट भी आराम से ले जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप रिस्क लेंगे तो आप इसमें 19 क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं। कई बच्चे करते भी हैं, है ना। और रीजनिंग में यह है कि सबको आता है, लेकिन जो सिली मिस्टेक्स हैं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन में हुई है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी। सिली मिस्टेक यहाँ रीजनिंग में और मैथ्स में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो ये सिली मिस्टेक कैसे कम होगी, जब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सीधा एग्जाम में रहेगा। ठीक है, हम बोल रहे होते हैं 2 और दिमाग में हमें आंसर निकालना होता है 2 और हम दिमाग में बार बार चल रहा होता है 3, तो हम 3 को कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो ये होती है सिली मिस्टेक्स जो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, रीजनिंग में इस बार पेपर जो है ईजी है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ रीजनिंग जो है इजी टू मॉडरेट भी नहीं बोला जाएगा, इजी बोला जाएगा। जनरल अवेयरनेस इजी टू मॉडरेट था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इजी टू मॉडरेट था, इंग्लिश भी आपका इजी टू मॉडरेट था, इन जनरल आपका पेपर इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, तो इंग्लिश के अंदर भी अगर 25 के 25 क्वेश्चन आपके पूरे सॉल्व हो रहे हैं मॉक में या फिर एग्जाम में, बहुत अच्छा है। इससे आपके स्कोर में बहुत इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। आपको मैक्सिमम मार्क्स रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश में स्कोर करना है मेन प्री में, जिससे कि आपकी जो कट ऑफ इतनी हाई जा रही है वो क्लियर हो जाएगी। तो ये था आज का पेपर। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए और कितने टाइम में आपने किया और आपका स्कोर पहले क्या चल रहा है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो कि मेरा स्कोर यहाँ रुक गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको वहाँ हेल्प ज़रूर करूँगा। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, फिर कॉल आपकी है, आपको उसको समझना है या फिर उसको आपको फॉलो करना है या नहीं करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।